चलिए शुरू करते हैं हमारा थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन क्या है? एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारा बॉडी का, जो विच एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये कमांड, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस एंड कंट्रोल सिस्टम इसका पूरा ब्रेन के पास है। तो इट कंट्रोल्स दी वॉलंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग है, टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारा हमारा भूख लगना, प्यास लगना, हंगर, थर्स्ट, हमारा बॉडी रिदम, सर्काडियन रिदम, सब कुछ इट कंट्रोल, द ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो एंड विजन, हमारा हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, सब कुछ, इमोशंस, थॉट्स, ऑल इज कंट्रोल्ड बाय दी। तो ह्यूमन ब्रेन जो है, एज वी ऑल नो, इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। तो उसका एक आउटर लेयर होता है कॉल्ड ड्यूरा मैटर, थिन मिडल लेयर होता है कॉल्ड एरिकनॉइड, एंड इनर लेयर होता है विच इज कॉल्ड पिया मैटर। तो ब्रेन स्कल आता है, फिर ब्रेन क्रेनियल मेनिंजेस आता है, जो इसके थ्री लेयर्स होते हैं। तो ब्रेन मेजरली डिवाइड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में। तो फोर ब्रेन में क्या होता है? सेरेब्रम प्लस डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन में मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ व्हाट। सर आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, या आपको ऐसा बोल दिया जाएगा इस इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। उसमें भी आपसे ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो hind brain is made up of cerebellum, pons and medulla. फोर ब्रेन cerebrum, ठीक है। तो फोर ब्रेन बेसिकली थिंकिंग का काम करता है, मिड ब्रेन कनेक्ट करता है, एंड हाइड ब्रेन बैलेंस करता है। तो फोर ब्रेन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस के ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं एपिथैलेमस, और नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपो का मतलब होता है बिलो एंड एपी का मतलब होता है अबव। तो इसमें क्या क्या है? सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम है वो मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है। अब सेरेब्रम को लॉन्गिट्यूडनली दो हाफ्स में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। इन दो हेमिस्फीयर्स को एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कनेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। एंड लेयर ऑफ सेल्स जो कवर करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को, इट इज एक्चुअली थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। बहुत फोल्ड्स होते हैं उसमें, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये सारे पार्ट्स हमारे दिए गए हुए हैं। तो कॉर्पस कैलोसम को आप देख पा रहे होंगे कि ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कनेक्टिंग दी हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। फिर आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर बोलते हैं, क्योंकि उसका एक ग्रे अपीयरेंस होता है। क्योंकि जो इसमें न्यूरॉन होते हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर, तो इसको एक ग्रे कलर का अपीयरेंस देते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है? मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज, लार्ज रीजन्स दैट आर क्लियर नीदर सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन एरियाज। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मेमोरी एंड कम्युनिकेशन के लिए। तो एसोसिएशन एरियाज क्या होते हैं? जो नीदर सेंसरी होते हैं नॉर मोटर होते हैं। तो फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स, मतलब जो कवर्ड होते हैं मैलन शीट से, ये इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये इसको हम वाइट मैटर बोलते हैं। ग्रे मैटर किसको बोलते हैं? क्योंकि इसमें न्यूरोनल सेल्स बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। वाइट मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैलन शीट से कवर्ड होते हैं ट्रैक्ट्स इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, तो एक ओपेक वाइट अपीयरेंस देता है टू द लेयर, तो उसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा द सेरेब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। तो आप देख पा रहे होंगे सेरेब्रम का एक कवर जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है। किसको कवर करता है? थैलेमस को, विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। थैलेमस करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, मतलब बिलो द थैलेमस। तो इसके दो मेन फंक्शंस क्या है? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना एंड अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस का फंक्शन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये आप याद कर लीजिए। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन एंड अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग।
इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अगर हमने हाइपोथैलेमस में इंजरी हो गया तो कौन सा क्या इफेक्ट होगा, तो बॉडी टेम्परेचर हमारा रेगुलेट नहीं हो पाएगा। तो और हमने जैसे कि एंडोक्राइन चैप्टर में भी पढ़ा था, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर में, कि इसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं कॉल्ड न्यूक्लियाई विच सिक्रीट हॉर्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। तो इसका न्यूरल सिस्टम में भी काम है एंड एंडोक्राइन सिस्टम में भी काम है हाइपोथैलेमस का। तो inner parts of the cerebral hemispheres and a group of associated deep structures called amygdala hippocampus form a complex structure called limbic lobe और limbic system। तो एक inner part जो होते हैं cerebral hemispheres में, they form the limbic system और the limbic lobe। तो limbic lobe के parts क्या होते हैं, amygdala and hippocampus। तो जो amygdala hippocampus, जिसको हम एक साथ limbic lobe भी कह रहे हैं, प्लस hypothalamus, वो उनका क्या रोल होता है, सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रेगुलेशंस जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन। तो द लिम्बिक सिस्टम प्लस द हाइपोथैलेमस ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस एंड मोटिवेशन। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। फिर मिड ब्रेन क्या होता है, लोकेटेड बिटवीन द हाइपोथैलेमस थैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। पॉन्स हम बाद में आएंगे, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। मिड ब्रेन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। तो एक कनाल पास करता है मिड ब्रेन की थ्रू विच इज कॉल्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे डायग्राम में। एंड द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन में 4 स्वेलिंग्स होते हैं, लोब्स, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनाई। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनाई। तो मिड ब्रेन बेसिकली रिफ्लेक्स सेंटर होता है फॉर विजन एंड हियरिंग। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनाई, क्वाड्रिजेमिनाई से क्वाड्री से पता चल रहा है 4 लोब्स ऑन द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन। फिर आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है, पॉन्स, cerebellum and medulla, also called medulla oblongata। हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है, pons, cerebellum and medulla। pons में क्या होता है, फाइबर ट्रैक्स होते हैं जो उसे कनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन में। तो cerebellum क्या होता है, एक कॉन्वोलेटेड सरफेस होता है उस पे, तो वो बहुत एडिशनल स्पेस क्रिएट करता है फॉर मोर न्यूरॉन्स। एंड द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो पॉन्स क्या होते हैं, वो उसमें फाइबर ट्रैक्स होते हैं दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। सेरेबेलम एक कॉन्वोल्यूटेड सरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स अकोमोडेट हो जाते हैं, एंड मेडुला कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। एंड मेडुला क्या क्या सेंटर, इट इज द सेंटर फॉर टू कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। इसको याद कर लेना, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर बोला जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। जो ब्रेन स्टेम होता है, तो 3 रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो कनेक्शन फॉर्म करता है बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन स्टेम के क्या रीजन्स होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये था हमारा इस ब्रेन का डिस्कशन चैप्टर का। अगर हमें हमसे पूछा जाए कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग ऑफ सेरेब्रम क्या होता है, तो हमें बोलना पड़ेगा थैलेमस, ठीक है। थैलेमस जो कंट्रोल करता है मेजर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग ऑफ द सेरेब्रम। यही हमारे क्वेश्चंस थे, मेनली यही क्वेश्चंस आते हैं कि एक तो फंक्शन बेस्ड की इस ब्रेन जो पार्ट का ये ब्रेन है इसका क्या फंक्शन है, या तो कॉम्पोजिशन क्या है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है, मिड ब्रेन में क्या होता है, फोर ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं। तो यही मेन क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन से। तो मेरे साथ बने रहिए, और हाँ, हम एनसीईआरटी के चैप्टर्स कवर करेंगे आगे भी। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू।